ओके, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था कि हाउ डेवलपमेंट वर्क्स, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, क्या उसकी नीड होती है, कैसे वो काम करती है, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझी थी। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करना है फॉर आवर नेक्स्ट बैक, जो हमारी बैक एंड सीरीज आ रही है, जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं पाइथन फास्ट एपीआई गिट गिटहब के साथ जो काम करेंगे उसके लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने में हमें ये सारी चीज़ें करनी है। हमें पाइथन को इंस्टॉल करना है, VS कोड को सेटअप करना है, रिकमेंडेड जो एक्सटेंशंस हैं पाइथन की जो VS कोड में यूज़ होती हैं वो कैसे कैसे काम करती है, उनको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है। फिर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को बनाना सीखेंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं, और फास्ट एपीआई जो है उसको इंस्टॉल करेंगे, यूवी कोड को इंस्टॉल करेंगे, बताऊंगा क्या होता है ये सब। गेट गिटहब को सेटअप करेंगे, उस पर कोड पुश करके देखेंगे, ठीक है। ब्रांच बनाएंगे, ब्रांच में से कुछ डेटा को निकालेंगे, मर्ज करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे। पोस्टमैन थंडर क्लाइंट को सेटअप करेंगे जिससे हम अपनी ईपीआई कॉल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम आज समझने वाले हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें पाइथन इंस्टॉलेशन करना है। रीजन, क्योंकि हमारा बैकएंड जो है वो ऑब्वियस सी बात आपको समझ आ रहा है कि वो पाइथन पे लिखा जा रहा है, तो दैट्स वाई। ओके, तो आपको जाना है गूगल क्रोम पे, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना, और सबसे बेस्ट है कि पाइथन 3 लिखो या फिर सिंपल लिखो पाइथन डाउनलोड। आपको इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, यही है बस। ये आपका यहाँ पे डाउनलोड, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे जैसे एक गेम डाउनलोड करते हैं वैसे हमें इसको डाउनलोड करना है। ओके, अब देखो, जैसे ये डाउनलोड हो गया है आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और देन जस्ट इस पैकेज को आप ओपन करिए और वेलकम टू पाइथन इंस्टॉलर ये सब करना है, और कंटिन्यू कंटिन्यू करके लास्ट में जाके आपका इंस्टॉलेशन बटन आ जाएगा, उससे आप जाओगे तो आपको सिंपली इंस्टॉलेशन करना है। मेरे सिस्टम पे हो ही रखा है, ठीक है। पर अगर सिस्टम में इंस्टॉलेशन हो रखी है तो आप वेरीफाई कैसे करोगे, कि पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो आपको अपने अपने टर्मिनल पे जाना है, और अगर तुम विंडो यूज़ करते हो, जो भी है, अगर आप विंडो यूज़ करते हो तो तब भी यही सेम सेम चलेगा। पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन लिखोगे, और यहाँ पर देखो ये ऐसा क्यों आ रहा है, कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि हमने जो है पाइथन का 3.14 वर्जन यूज़ करा है, 14 इंस्टॉलेशन करी है, तो आपको पाइथन 3 हमने एक तरीके से इंस्टॉल करा, तो पाइथन 3 लिखना है, फिर वर्जन लिखना है। तब आपको दिखेगा कि आपके पास जो है, मैंने देखो मेरे पास 3.13.13 मतलब 3.13 जो है मैंने क्यों इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि मैं बेसिकली क्रू एआई जेन एआई पे काम करता हूँ, तो वहाँ के जितने भी लाइब्रेरीज है ना वो 3.14 को सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए मैंने मेरे सिस्टम में 3.13 है। तो आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, बट ओनली अंडरस्टैंड कि क्या होता है ना कई बार कि कुछ हमारी लाइब्रेरीज हैं, कुछ हमारे फंक्शनैलिटीज हैं, जब अपने बैकएंड को लिख रहे होंगे, एआई की तरफ जा रहे होंगे, एआई टूल्स को जब बिल्ड कर रहे होंगे ना, तो वहां पे कुछ लाइब्रेरीज जो एआई टूल्स को बिल्ड करने के लिए यूज होती है, उनके वर्जन्स मैटर करते हैं कि वो कौन से पाइथन वर्जन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब लेट सपोज कि अब कोई लाइब्रेरी में रिक्वायरमेंट ये है कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो चल रहा है 3.14, बट कुछ लाइब्रेरीज होती हैं वो बोलती है कि 3.13 ही हमें यूज करना है, मतलब 3.13 की सीरीज यूज होगी। तो उस केस में आप कैसे 3.13 यूज करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3.13 बग फिक्स। देखो यहाँ पे 3.13 वाले जितने भी वर्जन है वो सारे आपको यहीं दिख जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे आपके 3.13 जो है वो इंस्टॉल होगा। अगर आपको लुकिंग फॉर स्पेसिफिक वर्जन, यहाँ पे देखो इसलिए लिखा जाता है कि आपको ये स्पेसिफिक वर्जन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, इनका यही रीजन है, दैट इज क्योंकि पाइथन के रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज हैं जो अलग अलग काम करने के लिए, देखो पाइथन का यूज केस बहुत है, हम पाइथन को अभी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सीखेंगे, बट उसके अलावा पाइथन का यूज केस बहुत डिफरेंट है, बहुत सारे यूज केसेस है पाइथन के, है ना। तो हर यूज केस के हिसाब से हर एक लाइब्रेरीज है, उन लाइब्रेरीज का क्या कौन सा पाइथन सपोर्ट करता है, तो आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है, एंड देन आपको उसके बेसिस पे जो भी वर्जन है उसको आप इंस्टॉल कर लो। जैसे आपको 13.10 चाहिए, है ना, तो डाउनलोड पे क्लिक करो, जैसे यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, ये अभी 3.14 डाउनलोड हुआ है, आप 3.13 डाउनलोड करोगे तो 3.13 वाला पैकेज डाउनलोड होगा, उसको इंस्टॉल कर लेना, आपके सिस्टम पे 3.13 आ गई। समझा आप कि वाई वी नीड दिस स्पेसिफिक रिलीज, इनका नीडेड क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं वो कुछ ऐसा होता है कि वो डिफरेंट लाइब्रेरीज वो स्पेसिफिक वर्जन पे ही चलती है, तो उस केस में हमें
ऐसे ऐसे वर्जन्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। वो जो आप ये फील है कि ये कब दिखेगा आपको, जब आप अच्छे से बैकएंड को लिख रहे होगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका बैकएंड नहीं चल रहा, आपका बैकएंड फट रहा है, आपका बैकएंड क्रैश हो रहा है। तो समटाइम्स यू विल गेट टू नो कि आपकी लाइब्रेरीज के वर्जन्स मिसमैच कर रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, फिर अपने अपने वर्जन्स को अपडेट करना पड़ता है। अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताता हूं। अब यहां पर देखो कि यहां पर जैसे वर्जन स्पेसिफिक चीजें हैं। अब जब हम सर्वर को डिप्लॉय करते हैं, मतलब बैकएंड को डिप्लॉय करेंगे, हमारे सिस्टम पे तो चलेगा नहीं, हम एक ऐसे सिस्टम पे रखेंगे जहां पर वो सर्वर 24 घंटे चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि उस लॉजिक है उसके पास, और उस लॉजिक पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी, और वो मल्टीपल रिक्वेस्ट जो हैं वो उनका रिस्पॉन्स देना है। तो एक जगह पे हमें उसको ऑन रखना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए, काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं जिंदगी भर के लिए ऑन ही है वो, क्योंकि उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा। अब उस केस में आपको करना क्या है? उस केस में आप क्या कर सकते हो, डॉकर सिस्टम आप बिल्ड करते हो, आप एक कंटेनर बिल्ड करते हो जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक वर्जन जो है वो सेट कर देते हो, जो आपकी सर्वर को चलाने के लिए यूज होता है। अब डॉकर क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, कंटेनराइजेशन क्या होता है, कंटेनर को डिप्लॉय करना क्या होता है, ये सब हम समझेंगे जब हम अजूर के बारे में पढ़ रहे होंगे। ओके, क्लियर? अब अजूर क्या है? अजूर इज बेसिकली अ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम। देखिए, हमारे जितने भी जो सर्वर्स हैं उनको अगर हम मैनेज करोगे तो मल्टीपल चीजें मैनेज करने के लिए होती है। आपको वर्चुअल मशीन्स चाहिए। अभी वर्चुअल मशीन क्या होता है? वर्चुअल मशीन जैसे अभी आप जो यूज कर रहे हो वो एक फिजिकल मशीन है, जैसे आपके पास एक लैपटॉप है ना, वो एक फिजिकल मशीन है। अब ऐसी वर्चुअल मशीन क्या होता है कि आपको एक हाई एंड या फिर लो एंड लाइक लिनक्स चाहिए, आपको लिनक्स का एक सिस्टम चाहिए, बट आपको बाय नहीं करना। तो आप क्या कर सकते हो, आप अजूर से, AWS से एक VM खरीद लो। वो आपको क्या करेंगे, लिनक्स का एक वर्चुअल मशीन दे देंगे। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या होता है कि आप अपने विंडोज से उस लिनक्स पे कनेक्ट करोगे और अपना लिनक्स वाला काम जो है वो उस पे कर सकते हो। समझे बात? इनको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। अब हमारे सिस्टम्स पे, हमारे बैकएंड में कभी कभी क्या होता है कि हमें वर्चुअल मशीन चाहिए होती है, कोड एग्जीक्यूशन सर्वर्स, जैसे हम कभी कोड एडिटर बना रहे हैं। अब कोड एडिटर क्या होता है? कोड एडिटर का जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ होगा? वो तो CPU पे होगा। CPU चाहिए ना उसको कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। लेट्स सपोज आप एक कोड एडिटर की वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप कोड को एग्जीक्यूट कराओगे, तो बेसिकली वहां पर हमने को क्या चाहिए कि एक CPU चाहिए जो कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब आप वहां पे क्या करोगे, उस कोड को एक वर्चुअल मशीन पे एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो बेसिकली जब हम अपनी एक एप्लीकेशन को हाई लेवल पे बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर उस एप्लीकेशन के मल्टीपल हमें सर्विसेज की नीड होती है। वी माइट नीड की वॉल्ट्स, जिसमें हमारे जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली सीक्रेट वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे बैकएंड में, फ्रंट एंड में लगते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप AI से काम कर रहे हो, तो AI को यूज करने के लिए ना आपको पैसा देना पड़ता है। AI फिर क्या करता है, आपको उस, अब लेट्स सपोज आपको AI मॉडल यूज करना है, तो AI मॉडल आपको क्या मिलेगा, एक API की मिलेगी। उस API की से आप उस मॉडल को एक्सेस कर सकते हो। अब अगर वो API की अगर आपने दुनिया को बांट दी तो दुनिया आपके पैसों पे जिएगी फिर एक तरीके से, समझ लो? तो उस केस में अपने को क्या चाहिए, उस केस में आपको ENVs जो हैं, मतलब एनवायरमेंट वेरिएबल्स, जो हमारी एप्लीकेशन में एप्लीकेशन को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, उनको बेसिकली कुछ ऐसे स्पेसिफिक वेरिएबल्स जो कुछ सर्विसेज को ऑन करते हैं। जैसे कि AI सर्विस हो गई, AI मॉडल को अगर बात करनी है, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। OpenAI के मॉडल्स हैं, GPT-4o, 3o, 5o, है ना। इनको अगर एक्सेस करना है तो OpenAI से आप, OpenAI को आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही आप पैसे दोगे, OpenAI आपको एक API की देगा, कि वो बोलेगा कि इस API की को यूज करो और इस API की से जितने मॉडल आपको कॉल करने हैं आप कॉल करो। समझाई बात? तो इस केस में जो API की है वो एक सिक्योरिटी है, वो आपके पास ही रहनी चाहिए। अगर वो आपके सिस्टम से, आपकी एप्लीकेशन से बाहर निकल गई तो फिर वो लोगों तक जाएगी। लोगों तक जाएगी तो फिर वो, सिंपल सी बात है कि लोग भी उसे यूज करेंगे। तो उस केस में आपको वो जो वेरिएबल है, वो जो की थी उन्होंने जो दी थी, उनको आपको सिक्योर करके रखना पड़ेगा। समझे बात? तो वो सिक्योरिटी कहाँ होगी? तो अगेन वो एक बैकएंड की सर्विस हमें चाहिए, तो हम उसको कीवर्ड्स के अंदर रख सकते हैं, तो अगेन हमें अजूर। तो हमारे जब हम बैकएंड लिखते हैं तो बैकएंड इज रियली स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको कल भी समझाया था, है ना। तो बैकएंड के अंदर मल्टीपल सर्विसेज है, मल्टीपल चीजें हैं जो अलग अलग काम करती हैं। वो अलग अलग जो काम है वो आपके एप्लीकेशंस के अंदर अलग अलग जगह पर हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमें अजूर को सीखना पड़ता है, क्योंकि हमारी पूरी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं मल्टीपल सर्विसेज यूज करेगी। तो सारी सर्विसेज
जो है हमें अजूर के थ्रू, AWS के थ्रू हमें मिल जाते हैं, तो वी जस्ट यूज अजूर इन दैट केस। वैसे हम पाइथन के वर्जन पे थे, बट स्टिल ठीक है, समझ आया पाइथन के वर्जन को क्यों यूज करना है, क्या यूज होता है पाइथन के वर्जन का। जब हम बैकएंड बनाते हैं तो हमारे पाइथन के वर्जन क्यों मैटर करते हैं। गॉट इट। तो हमें सबसे पहली चीज थी जो थी कि हमें पाइथन को इंस्टॉल करना था। आवर इंस्टॉलेशन फॉर पाइथन इज डन। ओके, अब VS कोड को सेटअप करना, या फिर देखो VS कोड बेसिकली क्या है, IDE है। IDE क्या मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब लेट्स सपोज हमें जो बैकएंड है उस बैकएंड के अंदर हमें मल्टीपल, आप बोल सकते हो कि मल्टीपल लाइक लाइब्रेरीज जो हैं, मल्टीपल फाइल्स जो हैं, उनके साथ काम करना है। तो उस केस में हमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, VS कोड प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, VS कोड को ओपन करते हैं। ठीक है, अब VS कोड के अंदर हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें मिल जाती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स की हमें नीड होती है, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना है, पाइथन लिखोगे आप यहाँ पे, मार्केट प्लेस पे जाना है, एक एक एक्सटेंशन को अपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जाके पाइथन माइक्रोसॉफ्ट अगर सर्च करोगे, ये है बेसिकली python-microsoft.com। ये बेसिकली जो है ये एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन का काम क्या है वो समझते हैं। देखिए, जब आप पाइथन का कोड लिख रहे होगे, ओके, सो व्हेन यू आर राइटिंग द पाइथन कोड, तो उस केस में हमको क्या चाहिए होता है कि हमें चाहिए कि हमारा कोड जो है फॉर्मेट होता रहे। हमें कुछ कोड की टेस्टिंग करनी है, हमें कोड रन करना है कि आपने जो पाइथन इंस्टॉल करी है ये एक्चुअल है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम पे कोड एग्जीक्यूट होगा। इसको इंस्टॉल करने से आपका कोड एग्जीक्यूशन जो है वो इसी से ही होगा, जो अपने सिस्टम पे अभी इंस्टॉल करा है पाइथन ओरिजिनल वेबसाइट से। क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम, कंपाइलर बोलते हैं। जो आपका कोड कंपाइल करेगा और कोड कंपाइल करने के बाद जो एग्जीक्यूट कराएगा वो यही है। ठीक है, जो भी हमने इंस्टॉल करा है इसको वेरीफाई कर लिया। ये जो है ये उसके ऊपर जो है एक एक्सटेंशन है जो आपको इजीली कोड एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे कि लिंटिंग हो गई। लिंटिंग क्या होता है, लाइक कलरिंग होती है। जैसे कोड के अंदर कलर्स आते हैं ना, वो जो कलर करने का काम होता है वो इसका होता है। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट करते हैं कई बार हम कोड, जैसे राइट क्लिक करके हमको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके हम करते हैं ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, उससे हमारा कोड जो है वो फॉर्मेट हो जाता है। तो बेसिकली ये सब जो इससे हमारा जो है कोड जो है वो थोड़ा और बेहतर हो जाता है, इजी हो जाता है कोड करना। तो इसलिए हम इसको पाइथन को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से आप जैसे इंस्टॉल करोगे आपका सिस्टम पे मतलब यहाँ पर जो है पाइथन दिख जाएगा। ठीक है, सो इसका इतना ही सिंपल सेटअप है। VS कोड को डाउनलोड करो। VS कोड को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जाओ और पाइथन को यहाँ पर जाके पाइथन माइक्रोसॉफ्ट लिख के इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, देखो नेक्स्ट स्टेप है हमारा दैट इज रिकमेंडेड एक्सटेंशन। मैंने बता दिया, VS कोड सेटअप भी हो गया। अब हम समझते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का रीजन क्या है, व्हाट इज दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट, यहाँ पर इसका मतलब क्या है देखते हैं। देखो, अब जैसे कि मैंने बताया कि आप बैकएंड लिखने वाले हो, राइट। तो एक मिनट, मैं आपको अब यहाँ पे मुझे व्हाइट बोर्ड खोलना पड़ेगा। तो अब हम अभी जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज कि वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो यहाँ पे सीन आ रहा है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट है क्या, है ना। देखो, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है एनवायरनमेंट, मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से देता हूं। एनवायरनमेंट देखो, जैसे आप अभी अपने कमरे में बैठे हो, ठीक है, आप सब कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, है ना। तो बेसिकली ये कमरा है, ठीक है। इस कमरे में आप इस टेबल पे बैठ के आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, क्लियर। तो यहां पर जो वातावरण है वो किसका हो रखा है, अभी स्टडी मोड ऑन है, सही बात है। अभी इस कमरे के बाहर अगर आपका घर है, जैसे बाहर के घर है, यहाँ आपकी मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, लोग बैठे हैं, है ना। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये आपका कौन सा है, फैमिली एनवायरनमेंट है। आप अलग हो गए, जैसे आपने गेट बंद करा, आप स्टडी मोड में आ गए, अपना एनवायरनमेंट चेंज हो गया, है ना। इससे फायदा क्या हुआ कि इस एनवायरनमेंट में आपका फोकस इंक्रीज हो गया, है ना। आपके लिए स्टडी जो है वो इजी हो गया। अगर आप बाहर बैठ जाओगे फोकस लूज हो जाएगा, स्टडी करना डिफिकल्ट है ना। प्रॉपर लाइटनिंग है यहां पर इस कमरे के अंदर, समझे बात। एनवायरनमेंट से कितना फर्क पड़ता है। सेम केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है अपने बैकएंड के लिए। जब हम बैकएंड की डेवलपमेंट करते हैं यूजिंग पाइथन फास्ट एपीआई, तो पाइथन फास्ट एपीआई आपको क्या करता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का ऑप्शन देता है आपके सिस्टम में। देखो, आपका सिस्टम जो है वो बेसिकली ये है, मान के चलते कि ये बड़ा सा कमरा क्या है, आपका सिस्टम है,
ठीक है, इस सिस्टम में आप कुछ भी डाउनलोड करोगे, वो कहां डाउनलोड होगा, वो पूरे सिस्टम में डाउनलोड होगा होगा। बट अगर आप चाहते हो कि अगर मैं आज एक लेट सपोज एक यूट्यूब का बैकएंड लिख रहा हूं, ठीक है, अब मुझे जो यूट्यूब का बैकएंड लिखना है उसके अंदर बहुत सारा लॉजिक होगा, बहुत सारा लॉजिक होगा, बहुत सारी सर्विसेज होंगी। अब वो बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो लेट सपोज 100 लाइब्रेरीज को यूज करने वाली हैं, मतलब मुझे सारी लाइब्रेरीज जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी है। अब मैं नहीं चाहता कि ये सारी लाइब्रेरीज, देखो आप देखो लाइब्रेरीज हैं, साथ में इनके क्या है, स्पेसिफिक वर्जन भी होंगे। वो कौन से वर्जन होंगे, जो आपके, देखो अब जो ये 100 लाइब्रेरीज हैं उन अपनी अपनी लाइब्रेरीज के वर्जन भी होंगे। अब क्योंकि वो स्पेसिफिक वर्जन ही तो यूट्यूब को बनाने में हेल्प करेंगे, है ना। तो इस केस में आप चाहते हो कि भाई ये 100 लाइब्रेरीज को मैं इस तरीके से इंस्टॉल करूं कि जब भी मैं अपने यूट्यूब को डिलीट कर दूं, लेट्स सपोज बैकएंड डिलीट कर दूं, तो ऑटोमेटिकली सारी लाइब्रेरीज डिलीट हो जाए, डिलीट भी हो जाए। दूसरी चीज, जब मैं इनको इंस्टॉल करूं तो मेरे आगे वाले जो और बैकएंड के प्रोजेक्ट्स जो मैं बनाने वाला हूं उन पे कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि लेट्स सपोज अगर मैं एक प्रोजेक्ट बिल्ड करता हूं जिसमें 100 लाइब्रेरीज का यूज है, और जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर 150 लाइब्रेरीज चाहिए, जिसके अंदर 100 ये वाली लाइब्रेरीज चाहिए, बट वर्जन अलग अलग है। मान के चलो कि इन 100 लाइब्रेरीज का वर्जन जो है वो V1 यूज हो रहा है, बट दूसरे प्रोजेक्ट में जो 150 लाइब्रेरीज है जिसमें 100 लाइब्रेरीज भी हैं, इनका वर्जन V2 यूज होगा, है ना। तो अगर मैं इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर दूं इस 100 लाइब्रेरीज को यूट्यूब को बनाते टाइम, पर जब मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने जाऊंगा तो ये वर्जन की दिक्कत आने से मेरा प्रोजेक्ट, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये चलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने पूरे सिस्टम में 100 लाइब्रेरीज के V1 वर्जन इंस्टॉल करे हुए हैं। बट जब मेरे को चाहिए कि मेरे को दूसरी लाइब्रेरीज को अपडेट करना है जिसके अंदर V2 वर्जन यूज होगा, तो जब मैं V2 को यूज करूंगा तो ये वाला चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इस वाले प्रोजेक्ट को क्या चाहिए V1, इसको क्या चाहिए V2, है ना। प्रोजेक्ट अलग अलग है, अलग अलग बैकएंड है, अलग अलग काम है, दोनों के अलग अलग नीड है, तो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट के वर्जन चाहिए, राइट। तो इस केस में अपने को क्या सीन चाहिए कि हमारे जो है एक एनवायरमेंट बिल्ड हो जाए कि जब मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करूं तो इसका एक कमरा बना दो मेरे सिस्टम में। ऐसे ही जब मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करूं तो इसका भी एक क्या कर दो, कमरा बना दो। ठीक है, कमरा बनाने से फायदा ये होगा कि जो 100 लाइब्रेरीज हैं जो वर्जन 1 की है मैं इसी कमरे के अंदर इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, उससे फायदा ये है कि मेरा बैकएंड इसके अंदर चलेगा और ये बैकएंड जो है इन V1 लाइब्रेरीज को यूज करेगा चलने के लिए। पॉइंट आया समझ। ऐसे ही इस वाले पॉइंट को अगर देखें तो अगेन मैं भी इसके लिए कमरा बना दूं, और ये कमरा जो है ये 150 लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करता है V2, और वो सारी लाइब्रेरीज इसी कमरे के अंदर इंस्टॉल होगी। पूरे कमरे मतलब कि पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगी। ये कमरा बनाना ही, ये रूम को बनाना ही क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का सिस्टम होता है। ये समझ आया कि वाई वी नीड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। रीजन बीइंग, क्योंकि हमें जब बैकएंड को बिल्ड करना है, बैकएंड को बिल्ड करेंगे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज होंगी। अब लेट्स सपोज कोई स्पेसिफिक बैकएंड को बिल्ड कर रहे हैं तो स्पेसिफिक लाइब्रेरीज भी यूज होंगी, वो स्पेसिफिक लाइब्रेरीज के स्पेसिफिक वर्जन भी होंगे। आप चाहते हो कि वो स्पेसिफिक लाइब्रेरीज स्पेसिफिक वर्जन आपके प्रोजेक्ट के लिए एक कमरे के अंदर, एक डब्बे के अंदर ही इंस्टॉल हो, ग्लोबली इंस्टॉल ना हो। तो पाइथन फास्ट एपीआई में एक ऑप्शन होता है दैट यू कैन यूज अ वर्चुअल एनवायरनमेंट सिस्टम। वर्चुअल एनवायरनमेंट से क्या होगा, आपके आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा जिसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सिर्फ उसी एनवायरनमेंट के लिए, उसी एनवायरनमेंट में यूज होगी। उससे फायदा क्या होगा कि हम जो भी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे, जो भी लाइब्रेरीज को यूज करेंगे, वो उसी एनवायरनमेंट से पिक होगी, और हमारा बैकएंड जो है एक तरीके से उन्हीं लाइब्रेरीज को यूज करेगा जो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करी है। ठीक है, पॉइंट आया समझ। अब मैं इस चीज को तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि कैसे ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनता है और कैसे हमें इसके अंदर इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, हम बेसिक बेसिक कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करके देखते हैं, आपको उससे समझ आएगा। आपका प्रोजेक्ट खोल लेता हूं, ठीक है। यहां तक का पॉइंट समझा रहा है, ठीक है ना।
ये देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले VS कोड ओपन करा और VS कोड में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दैट इज ओपन फोल्डर। इसके अलावा आपको कुछ सेकंड स्टेप नहीं करना है, फोल्डर ओपन करना है तभी काम होगा। मैंने एक बैकएंड डेवलपमेंट करके फोल्डर बना लिया, जस्ट गो एंड ड्रॉप करोगे वो बैकएंड फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये स्टेप नहीं फॉलो करोगे तो आपका कोड जो है वो मिसिंग होगा, आपका कोड जो है वो लूज हो सकता है। सो ऑलवेज ओपन VS कोड और चेक करो कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट जो है, कौन सा फोल्डर जो है वो इंस्टॉल हो रखा है। गॉट इट? ठीक है, तो हम यहां पर जाएंगे, बैकएंड डेवलपमेंट नाम का हमारा फोल्डर इंस्टॉल हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें सबसे पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है और हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे एक प्रोजेक्ट वन। लेट सपोज कि बैकएंड डेवलपमेंट का सिस्टम है और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट वन करके मैंने एक फोल्डर बनाया। ठीक है, एक प्रोजेक्ट टू करके मैंने एक फोल्डर बना लिया। गॉट इट? मैं एक एनवायरनमेंट बनाऊंगा प्रोजेक्ट वन के लिए और एक बनवाऊंगा प्रोजेक्ट टू के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट वन में हम कुछ इंस्टॉलेशन करेंगे, वो प्रोजेक्ट वन तक ही सीमित रहेगी। आप देखोगे प्रोजेक्ट टू में कुछ इंस्टॉलेशन करेंगे, वो कहां सीमित रहेगी, प्रोजेक्ट टू में। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि क्या वो चीज हमारे ग्लोबल टर्मिनल में आ रही है नहीं। ये तो ग्लोबल टर्मिनल है। अभी देखो मैं यहाँ पे 3 चीजें एक्सपोज करने वाला हूं। ये ग्लोबल टर्मिनल है, ये प्रोजेक्ट वन का जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट वन का टर्मिनल हो गया, दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये प्रोजेक्ट वन पे खुला हुआ है ना। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक दूसरा टर्मिनल आ गया प्रोजेक्ट टू पे। तो प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू और एक ग्लोबल टर्मिनल। ठीक है, अब हम जब कुछ इंस्टॉलेशन करेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं प्रोजेक्ट वन में इंस्टॉल करता हूं तो वो कहां पर आना चाहिए, प्रोजेक्ट वन में ही आना चाहिए, प्रोजेक्ट टू में नहीं दिखेगा वो। सही बात है, और ग्लोबल पे नहीं दिखेगा। ऐसा ही होना चाहिए ना, दिस इज व्हाट वर्चुअल एनवायरनमेंट इज, है ना, यही बताया ना मैंने, यही कॉन्सेप्ट है। तो यही करके देखते हैं अभी। ठीक है, ओके, तो एक फेकर करके लाइब्रेरी होती है। ठीक है, जो बेसिकली कुछ फेकर, FAKER। ठीक है, फेकर लाइब्रेरी बेसिकली क्या करती है, लाइक वो लाइब्रेरी जो है एक कुछ फेक नेम्स को प्रोड्यूस करती है। जैसे उस पर अगर आप यूज करोगे फेकर फेक डॉट नेम, तो वो रैंडमली कोई भी नाम जो है उसको पिक कर लेगी। जैसे हिमांशु मल्होत्रा दे देगी, कभी कभी विकास दे देगी, कभी एनीथिंग, इट कैन बी लाइक एनीथिंग, मतलब कोई भी एक नाम जो है उसको प्रिंट कराएगी, वो उसका काम ये है। ठीक है, वो एक लाइब्रेरी है फेकर करके, उसको आप यूज करोगे तो वो रैंडम नेम्स को प्रिंट करती है। क्लियर? ओके, तो हम प्रोजेक्ट वन में एक टर्मिनल, एक पहले सबसे पहली चीज क्या करेंगे, प्रोजेक्ट वन में एक VNV बनाएंगे। उस VNV के अंदर, उस डब्बे के अंदर, उस कमरे के अंदर हम क्या इंस्टॉल करेंगे, फेकर। और फिर फेकर को चेक करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट टू में आ रहा है या ग्लोबली आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? तो देखो मैंने प्रोजेक्ट वन में टर्मिनल खोल लिया। ये जरूरी चीजें हैं, क्योंकि टर्मिनल चेक करो कि कहां खुला हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, कई स्टूडेंट वो टर्मिनल पे दिक्कतें करते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो टर्मिनल करेक्ट होना चाहिए आपका, कहां पर आप ओपन कर रहे हो, कहां पर इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वन का खोल दिया मैंने। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, Python 3-m, ठीक है, VENV। Python 3 के अंदर, हमारे Python के अंदर एक लाइब्रेरी है, खुद एक लाइब्रेरी है, ग्लोबल लाइब्रेरी, दैट इज VNV। उससे क्या होता है, आप एक VNV बना सकते हो और आपको उस VNV का नाम बताना है। देखो VNV का मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट, डॉट VNV क्या है, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम बता रहे हो, जैसे कि डॉट VNV। आप ये डॉट VNV क्या है, बहुत कॉमन है, जितने भी फास्ट API के बैकएंड्स बनते हैं और उसमें डॉट VNV दिख जाते हैं, इसलिए डॉट VNV बहुत कॉमन नेम है। बट यू कैन राइट लाइक डॉट विकास। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग, इट्स टोटली अप टू यू। आप डॉट विकास लिखोगे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा, किसके नाम से, विकास के नाम से। डॉट लगाओगे नहीं लगाओगे उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स सपोज अगर मैं यही एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो ये आपको दिखेगा कि एक विकास नाम का फोल्डर बन चुका है, मतलब प्रोजेक्ट वन के अंदर एक विकास नाम का क्या है, फोल्डर है। क्लियर? पॉइंट आया समझ? अब सीन क्या है कि मैं जो इंस्टॉलेशन करूंगा वो विकास के अंदर करूंगा। अब अगर प्रोजेक्ट वन में अभी मैं डायरेक्ट इंस्टॉल कर देता हूं फेकर, तो वो भी ग्लोबली इंस्टॉल होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट मैंने VNV बनाया है, ये देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट बना है, और मेरे को क्या करना है, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को कुछ इंस्टॉल करने से पहले एक्टिवेट करना है। ठीक है, एक्टिवेट कैसे करेंगे, एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको सोर्स नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और फिर आपको बताना पड़ेगा, देखो आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट जो विकास है उसके अंदर एक बिन फोल्डर है, और उस बिन के अंदर क्या है, एक एक्टिवेट है ना।
ठीक है, आपको इस फाइल को चलाना है, इससे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट इस टर्मिनल पे एक्टिवेट हो जाएगा। देखो, सोर्स विकास स्लैश बिन स्लैश एक्टिवेट, आप जाओगे, ये देखो विकास नाम का जो विकास आ गया ना, टर्मिनल से पहले विकास आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स कि इस टर्मिनल पे अब एक विकास नामक क्या यूज हो रहा है, विकास नामक वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवेट है अब। ठीक है, अब जो भी इंस्टॉलेशन होगी इस पे वो कहां जाएगी, विकास के टर्मिनल के अंदर, विकास के वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाएगी। क्लियर पॉइंट आया समझ? अब अपने को क्या करना है, पाइथन, अब देखो, अब कुछ भी इंस्टॉल करना होता है देन यू हैव टू यूज PIP, पैकेज पाइथन इंस्टॉलेशन, है ना। पिप जो है पाइथन इंस्टॉल करने के लिए, सॉरी पाइथन रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए पिप मैनेजर होता है, जिसका हम यूज करते हैं टू इंस्टॉल एनी पाइथन रिलेटेड लाइब्रेरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे pip3, क्योंकि मेरा मैक है तो पाइथन 3 चलता है, pip3 चलता है। ठीक है, तो pip3 इंस्टॉल फेकर। ठीक है, जैसे ही मैं इंस्टॉल करूंगा pip3 इंस्टॉल फेकर, तो यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, कलेक्टिंग फेकर, देखो डाउनलोड हो गया फेकर, और फेकर यहां पर इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर आपको चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ, तो आपको लिब में जाना है, आपको दिखेगा इस विकास के वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो लिब फोल्डर है, उस लिब फोल्डर के अंदर फेकर नाम की चीज देखो एक ऐड हो गई है। ठीक है, एक तो यहां से वेरिफिकेशन हो गई, चलो यहां से वेरिफिकेशन हो गई, तो हम एक बार प्रोजेक्ट 2 का टर्मिनल खोल लें, इसके अंदर जाके हम चेक करते हैं कि क्या वो फेकर नाम की चीज जो है वो इंस्टॉल हुई है नहीं। तो आपको यहां पे यूज करना है पिप लिस्ट फोल्डर, पिप लिस्ट कमांड यूज करोगे। पिप लिस्ट से होगा क्या कि जितनी भी आपके VNV से जितनी भी आपने लाइब्रेरीज इंस्टॉल करी हैं वो पता लग जाएगी। ठीक है, तो पिप लिस्ट देखो, इससे एक लिस्ट खुल जाएगी। अरे यार एक मिनट, ये इसमें क्यों दिखा रहा है, पैकेज वर्जन, एक काम करता हूं मैं, पैकेज प्रोजेक्ट 2 को ना अलग से VS कोड में खोलता हूं। ठीक है, प्रोजेक्ट 2 को मैंने अलग से टर्मिनल में खोल लिया है, मैंने प्रोजेक्ट 1 के अंदर ऐड करी थी। ठीक है, pip3 लिस्ट। ठीक है, हाँ अब नहीं दिख रहा ना, वो एक उसके अंदर था तो इसलिए VS कोड दिखा रहा था, तो अब यहाँ पे देखो pip3 लिस्ट में नहीं दिखा रहा, बट मैं अब यहाँ पे दोबारा से एक नई विंडो ओपन करता हूँ जिसके अंदर मैं उसको प्रोजेक्ट 1 को जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूं। देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 है, ये प्रोजेक्ट 2 है। ठीक है, ध्यान रखना, ये ऊपर देखो प्रोजेक्ट 2 दिख रहा है, प्रोजेक्ट 1 है ना। क्लियर, अब इसके अंदर टर्मिनल खोलेंगे, इसमें टर्मिनल खोलेंगे, हाँ, तो इसके टर्मिनल पे ऊपर जाते हैं, ये देखो एक प्रोजेक्ट 1 हो गया। सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे कि pip3 लिस्ट, देखो यहां पर भी क्या दिखा रहा है, पिप का 26.0.1 वर्जन दिखा रहा है ना, इसमें फेकर नहीं दिखा रहा। अब मैंने सोर्स जो है वो एक्टिवेट कर दिया है, मैंने उस VNV को एक्टिवेट कर दिया। अब VNV एक्टिवेट हो गया तो VNV के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो दिखाएगा। अब अगर आप pip3 लिस्ट करोगे तो अब देखिए आपके पास फेकर आने दिखने लग गया, समझे कि इस VNV के अंदर फेकर इंस्टॉल है, इस VNV के अंदर, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट विकास बनाया था ना हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर क्या है, फेकर इंस्टॉल्ड है। इसमें अगर देखोगे तो इसमें तो ना तो वर्चुअल एनवायरनमेंट है ना तो इसमें फेकर है, क्योंकि देखो pip3 लिस्ट करा, क्योंकि इसमें तो ना तो VNV है, VNV आप एक्टिवेट कर नहीं सकते, VNV आपने बनाया भी नहीं है ना ही VNV है, ना ही आप चेक कर सकते हो कि फेकर इंस्टॉल है या नहीं, राइट। तो दिखा भी नहीं रहा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पिप दिखा रहा है बस, क्योंकि पिप तो ग्लोबल कमांड है। ठीक है, ग्लोबल कमांड कैसे है पिप, क्योंकि हमने पाइथन को ग्लोबल इंस्टॉल करा है, तो पाइथन ग्लोबल इंस्टॉल है तो पाइथन के ग्लोबल लाइक पिप हो गया और भी कुछ जैसे VNV लाइब्रेरी हो गई, ये सब दिखाता है। ठीक है, क्लियर है, ये हमने एनवायरनमेंट बनाया यहाँ पे VNV, और उसके अंदर क्या करना है, इंस्टॉल करके देखा फेकर, और फेकर चेक करा कि फेकर जो है सिर्फ प्रोजेक्ट 1 के अंदर दिखा रहा है। अब मैं प्रोजेक्ट 2 के अंदर भी क्या बना लेता हूं, VNV बना लूं, तो पाइथन 3-m VNV, और इसको मैं बना लेता हूं हिमांशु के नाम से। ठीक है, क्लियर, तो देखो मैंने हिमांशु बना लिया। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना है, तो सोर्स हिमांशु /bin/activate, तो देखो
इसके अंदर जो है ये टर्मिनल पे हिमांशु एक्टिवेट होगा, हिमांशु का वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब मैं एक दूसरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूं जो रेयर है, जैसे कि पाईजोक्स, जिससे आपको जोक मिलता है कुछ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, pip3 इंस्टॉल पाईजोक्स, ठीक है, क्लियर। ये देखो इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल हो गया। अगेन ये किसके अंदर गया होगा, ये हिमांशु के वर्चुअल एनवायरनमेंट में गया है, क्लियर, ठीक है। अगर मैंने ये इंस्टॉल करा है तो ये इसमें नहीं दिखना चाहिए, अब यही बात होगी ना। तो मैं इसमें चेक करता हूं pip3 लिस्ट, अभी भी क्या दिखा रहा है इसमें, फेकर दिखा रहा है ना, इसमें तो नहीं ऐड हुआ ना। देख रहे हो ना वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, ठीक है। अब अगर इसमें देखते हैं pip3 लिस्ट, तो यहां पर देखो लास्ट में पाईजोक्स ऐड हो गया, इसमें पाईजोक्स है लाइब्रेरी वो इंस्टॉल हुई है। दिस इज व्हाट वर्चुअल एनवायरनमेंट इज, कि आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक लाइब्रेरीज उनके वर्जन जो हैं उस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि इस पूरे प्रोजेक्ट, इस पूरे फोल्डर के अंदर आप बैकएंड डेवलपमेंट करोगे, तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही आपकी लाइब्रेरीज रहेंगी, यहीं तक वो सीमित रहेंगी, वो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होंगी। और जब ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करते तो आप कंट्रोल कर सकते हो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, जैसे इस प्रोजेक्ट में पाईजोक्स की नीड थी, इस प्रोजेक्ट में फेकर की नीड थी, है ना, ऐसे। अगर मैं ग्लोबली चेक करूं तो ग्लोबली क्या दिखा रहा है, वो दोनों चीज देखो, ग्लोबली क्या दिखा रहा है, सिर्फ पिप, ना तो इसमें फेकर दिखा रहा है ना पाईजोक्स दिखा रहा है। दिस इज हाउ वीएनवी वर्क्स, गॉट इट, समझाया। वर्चुअल मूवमेंट होता क्या है, वर्चुअल मूवमेंट काम कैसे करता है, ठीक है। अब देखिए, जो इंस्टॉल करना फास्ट एपीआई एंड यूवीकॉन, बेसिकली जो फास्ट एपीआई है और जो यूवीकॉन है, वो बेसिकली यूवीकॉन आपके सर्वर को स्टार्ट करता है, ठीक है, बताऊंगा सर्वर स्टार्टिंग क्या है। और फास्ट एपीआई जिससे आप सर्वर बनाओगे, देखो यहां समझते हैं कि मैं इस कहने का मतलब क्या है। देखो फास्ट एपीआई बेसिकली क्या है, फास्ट एपीआई वो चीज है जिससे आप क्या लिखोगे, बैकएंड के बैकएंड लिखने वाले हो, ठीक है। देखो बैकएंड का लॉजिक, मतलब बैकएंड में जो लॉजिक रन होगा वो कौन रन कराएगा, वो तो लॉजिक आपका पाइथन पे ही लिखा जाएगा। लॉजिक आपका कौन लिखेगा, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेगी। फास्ट एपीआई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, फास्ट एपीआई जस्ट एक वेब फ्रेमवर्क है। जस्ट लाइक फ्रंट एंड करने के लिए आपको वो चाहिए होता है ना, रिएक्ट चाहिए होती है ना, जिससे आपकी फ्रंट एंड ईजी हो जाती है, वैसे ही समझो कि बैकएंड लिखने के लिए आपको फास्ट एपीआई की इसलिए नीड है कि आपका जो बैकएंड डेवलपमेंट है वो ईजी हो जाए और मैनेजेबल हो जाए। और जब फास्ट एपीआई से देखो, रो ऐसा नहीं कि रो नहीं लिख सकते आप, रो बैकएंड लिख सकते हो यूजिंग प्योर पाइथन, प्योर पाइथन से आप बैकएंड लिख सकते हो। बट जब आप प्योर पाइथन से लिखोगे तो वो कोड जो है बहुत रो फॉर्मेट का होता है कोड। बट जब बैकएंड जो है किसी फ्रेमवर्क से लिखते हो, लाइक फास्ट एपीआई, जैंगो, है ना, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो जैसे नोड जेएस हो गया, सॉरी एक्सप्रेस जेएस हो गया, तो जो एक्सप्रेस जेएस है या फिर फास्ट एपीआई है, पाइथन का फास्ट एपीआई, पाइथन की लाइब्रेरी का फास्ट एपीआई जैसे, तो इससे जो है डेवलपमेंट इजी होती है, इजी भी होती है, फास्ट भी होती है। और इवन जो आपका बैकएंड बनता है, मतलब जो प्रोजेक्ट बनता है, वो खुद एक फास्ट प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमें फ्रेमवर्क की नीड है। तो जो ये फ्रेमवर्क है, ये पाइथन का फ्रेमवर्क है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब जैसे मैं प्रोजेक्ट 1 को स्टार्ट करता हूं, लेट्स से दिस इज माय प्रोजेक्ट 1, और मैं इस प्रोजेक्ट 1 में फास्ट एपीआई इंस्टॉल करूंगा। क्योंकि फास्ट एपीआई खुद एक क्या है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कह लो, फ्रेमवर्क कह लो, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप pip3 इंस्टॉल लिखोगे फास्ट एपीआई, ये देखिए आपको जो फास्ट एपीआई वो इंस्टॉल हो गया। अब विकास के एनवायरनमेंट में क्या है, फास्ट एपीआई भी है, ठीक है। तो अगर मैं pip3 लिस्ट करूंगा तो अब देखो फास्ट एपीआई तो शो कर रहा है, बट फास्ट एपीआई जो है मल्टीपल अपने साथ पाइडेंटिक, स्टारलेट, टाइपिंग एक्सटेंशन, इंस्पेक्शंस, एनोडेट टाइप्स, एनयू, और ये सारी चीजें जो हैं, ये सब चीजें लेके आता है। तो इसने क्या करा, जैसे हमने फास्ट एपीआई इंस्टॉल करा, इसने ये सारी लाइब्रेरीज को भी क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दी, ठीक है। क्यों, ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो फास्ट एपीआई को चाहिए होती हैं, इसलिए वो इंस्टॉल हो जाती हैं, ताकि फास्ट एपीआई अपना काम कर सके हमारे सिस्टम के अंदर, क्लियर, गॉट इट। तो फास्ट एपीआई का हमने समझ लिया। फास्ट एपीआई क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिससे हमारी डेवलपमेंट इजी होगी, फास्ट होगी और मैनेजेबल होगी, क्लियर। कैसे इंस्टॉल करना है, एक वीएनवी बनाना है, उसके अंदर इंस्टॉल करना है, गॉट इट। अब तीसरे पॉइंट क्या है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट ये है कि व्हाट इज दिस यूवीकॉन देन। फास्ट एपीआई तो हमारा बैकएंड बनाने में यूज होगा।
अब जब यूवीकॉन जो है, यूवीकॉन का काम है उस बैकएंड को, उसकी बैकएंड की स्टार्टिंग और क्लोजिंग को मैनेज करना। बैकएंड क्या है? बैकएंड अल्टीमेटली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर ही। अब इस सॉफ्टवेयर को आपको क्या क्या करना है, एक तरीके से ऐसा कराना है कि ये सॉफ्टवेयर बैकएंड जिसको बोल सकते हैं कि बैकएंड जो है एक सर्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जैसे एक सिंपल भाषा में बताता हूं कि आपने बैकएंड लिख लिया, वो तो एक सॉफ्टवेयर था। जो यूवी कोड है वो आपके सॉफ्टवेयर को एक तरीके से लाइव करता है। लाइव करने का मतलब डिप्लॉय करना नहीं, लाइव इन द सेंस कि वो सॉफ्टवेयर को रन करेगा। और जो बैकएंड होता है ना, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कभी रुकता नहीं, नॉन स्टॉपिंग होता है वो। ऐसा क्यों होता है कि वाई दिस बैकएंड सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज नॉन स्टॉपिंग? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैकएंड का मतलब क्या है, देखो इंस्टाग्राम का जो बैकएंड है वो हमेशा ऑन है। क्यों ऑन है? क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे कभी भी जाके रीले देख सकते हो, अकाउंट बना सकते हो। वो सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बैकएंड ऑन है उसका। अगर ये सब बैकएंड उसका बंद हो जाए तो ये सब पॉसिबल होगा इंस्टाग्राम पे? नहीं होगा। तो मतलब जो उसका बैकएंड का जो बैकएंड अल्टीमेटली तो सब सॉफ्टवेयर ही है ना। बैकएंड सॉफ्टवेयर है, फ्रंट एंड एक सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, सब कुछ सॉफ्टवेयर ही है। तो बैकएंड भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट वो ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जो हमेशा चलता रहता है, लिविंग होता है वो। लिविंग क्यों होता है? क्योंकि कभी भी उस सॉफ्टवेयर पे कभी भी रिक्वेस्ट आ सकती है फ्रंट एंड से, एनी टाइम। कोई डिफाइन थोड़ी है कि इंस्टाग्राम को आप अभी यूज करोगे या बाद में यूज करोगे, ऐसा कुछ तो नहीं है। आप कभी भी यूज कर सकते हो। सही बात है। तो इसी को देखा जाए तो दैट्स वाई द फास्ट एपीआई, और कह सकते हो जो बैकएंड है, बैकएंड इज अ लिविंग थिंग, वो लिविंग होती है। ठीक है, वो हमेशा कभी भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो यूवीकॉन क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर को लिविंग बनाता है। लिविंग इन द सेंस इन काइंड ऑफ ऐसा कन्वर्जन करता है, मतलब आपको ऐसे, मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है उसके थ्रू रन होता है। यूवीकॉन का यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हो, और जब आप यूवीकॉन को यूज करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली लाइक रीलोडिंग हो गया। रीलोडिंग मतलब कि जैसे आपने कुछ अपने बैकएंड में कुछ अपडेट करा, अपडेट करते ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, रीलोड हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली यूवीकॉन को हम इतना डीप में अभी नहीं जाएंगे, यूवीकॉन को समझने के लिए हमें प्रॉपर स्टार्ट करना पड़ेगा बैकएंड, तब समझ आएगा। बट इतना समझो, यूवीकॉन से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चलता है, वो बैकएंड चलाता है। ठीक है। बट फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क है, उससे बैकएंड को बनाओगे। पाइथन का यूज क्या है? पाइथन से उस बैकएंड के अंदर लॉजिक लिखा जाएगा। पाइथन यूज क्या होगा? लॉजिक लिखने के लिए। फास्ट एपीआई से बैकएंड बनाएंगे, उस बैकएंड को चलाने के लिए क्या चाहिए? यूवीकॉन चाहिए। अभी हमने ना तो बैकएंड बनाया है, तो हम इंस्टॉल करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने फास्ट एपीआई जस्ट इंस्टॉल करी है। हमने फास्ट एपीआई के यूज करके कोई कोड नहीं लिखा है, ना ही कोई बैकएंड बनाया है, तो हम बैकएंड को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। गॉट इट? बट आने वाले टाइम में हम जैसे बनाएंगे तो हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे। बट यू कैन जस्ट सिंपली राइट pip3 इंस्टॉल यूवीकॉन, आप करोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। गॉट इट? और ऐसा समझ। अब जो गिटहब है, इसको प्रॉपर टाइम चाहिए, आधा घंटा इसमें लगेगा, तो इसको हम कल करेंगे। और पोस्टमैन थंडर क्लाइंट है, इसको भी हम कल करेंगे। ठीक है।